Hello everyone, welcome to the A2C YouTube channel. I am Akshan Mondal, currently a second year undergraduate student at IIST शिवपुर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट के बाद क्या क्या करना होगा वो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एक डिटेल वीडियो है जिसमें जिनका सीट अलॉट हुआ है, जिनका सीट अलॉट नहीं हुआ या फिर किसी के अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप लोगों को क्या क्या करना होगा उसके बारे में एक वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख सकते हैं 21 जुलाई तक आप सबने तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कंप्लीट कर लिया होगा। 23 जुलाई को आप लोगों का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, जो कि सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1-2 बजे तक आ जाता है। उसमें अगर किसी को कोई सीट अलॉट नहीं होता, मतलब आपने जो चॉइस फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई भी सीट अलॉट नहीं होता, तो आप लोगों को सिंपली सेकेंड राउंड के लिए वेट करना है। ठीक है ना, मतलब जो लोग को नॉन अलॉटेड यहाँ पे लिखा है उन लोगों को सेकेंड राउंड के लिए वेट करना है। अगर आप लोगों को कोई भी सीट अलॉट होता है, इट माइट बी योर फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस या फिर मतलब 50th चॉइस भी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब भी वो पेज खोलेंगे WBJE काउंसलिंग का, तो आप लोग को इन फ्रंट दिखाएगा कि पे सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 5,000 रुपीज। तो आप लोगों को वो 5,000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है। मतलब आप लोगों का TFW हो या फिर मतलब कोई कैटेगरी हो या फिर कुछ भी हो, आप लोगों को वो मैंडेटरी है, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना ही होगा अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। अगर आप लोग सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए एग्जिट लिखा है। यहाँ पे एग्जिट का मतलब क्या है, लोग फर्स्ट राउंड, अपग्रेडेशन राउंड और मॉपअप राउंड मतलब किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया 5,000 रुपीज, जो कि मैंडेटरी है, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना होगा। मतलब जो सीट आप लोगों को अलॉट हुआ है उसी इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन सेक्शन में आप लोगों को जाना है और वहां पे देखना है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उस दिन आप लोगों को क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसका लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में, तो उस सब डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों को वहां पे इंस्टीट्यूट को विजिट करना है। अब वहां पे 3 आउटकम हो सकते हैं। आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए तो फिर क्या होगा, फिर से एग्जिट दिखा रहा है देखिए। तो एग्जिट का यहाँ पे फिर से मतलब है कि आप लोग ना ही फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ही सेकंड राउंड पे और ना ही मॉप अप राउंड पे। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे कि पकड़ लीजिए आप लोगों ने WBGE फॉर्म फिलअप के टाइम पे, मतलब जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काउंसलिंग के जो मार्क्स दिया था उसके साथ आप लोगों का क्लास 12 का मार्क्स मिसमैच हो रहा है, तो फिर आप लोगों का क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इन दैट केस आप लोगों को सेकेंड राउंड के लिए वेट करना है। अब किन किन लोगों का डॉक्यूमेंट कैंसिल हो सकता है, पकड़ लीजिए आप लोगों ने कोई कैटेगरी दे के रखा था और उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास नहीं है, तो फिर इन दैट केस आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड राउंड के लिए वेट करना है। और फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में आप लोगों को जनरल कैटेगरी में अलॉट होगा सीट। और अगर आप लोगों का इस वजह से कैंसिल हुआ है कि मार्क्स की वजह से, तो फिर वो मार्क्स करेक्ट होके उसके बाद सेकेंड राउंड में आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होगा। कर लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उन लोगों को ऐसा कुछ दिखा जिसकी वजह से आप WBGE देने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। मतलब अगर पकड़ लीजिए आपका ईयर ऑफ बर्थ WBGE के जो क्राइटेरिया है उसमें नहीं आता, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नॉट एलिजिबल हो जाएगा। और नॉट एलिजिबल होने के मतलब है आप लोग एग्जिट हो जाएंगे वहां से, मतलब ना ही आप लोग फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ही सेकंड, ना ही मॉपअप पे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आप लोगों का सभी डॉक्यूमेंट सही रहा तो फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, इसका लिस्ट यहाँ पे है। सभी को क्लास 10th का एडमिट कार्ड या तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। सभी को क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। जो लोग OCI कैंडिडेट्स है, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उन लोगों को OCI सर्टिफिकेट लेके आना होगा। WB डोमिसाइल कैंडिडेट्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। जिन लोगों का कैटेगरी है SC ST या फिर OBC या फिर EWS, उन लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना होगा। और हाँ, एक चीज याद रखना, OBC A B और EWS सर्टिफिकेट आप लोगों का 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। जिनका PWD कैंडिडेट्स है उनको PWD सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और जो TFW कैंडिडेट्स है उन लोगों को TFW सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लाएंगे और उसके साथ साथ सबका 2 जेरॉक्स कॉपी भी लाना, ठीक है, क्योंकि वो बाद में रिक्वायर्ड होता है।
तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ-साथ 2 ज़ेरॉक्स कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का। और ये डॉक्यूमेंट छोड़ के भी आप लोगों को एक येस अपग्रेडेशन फॉर्म और नो अपग्रेडेशन फॉर्म का पीडीएफ मिलेगा। उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके लेके आना। तो अगर सभी डॉक्यूमेंट सही रहा, तो फिर यहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि जो अलॉटेड चॉइस था, वो आप लोगों का फर्स्ट चॉइस था या फिर कोई और, मतलब सेकंड चॉइस या फिर थर्ड चॉइस या फिर फोर्थ चॉइस। अगर वो आप लोगों का फर्स्ट चॉइस था और आप लोगों को तब क्या करना है, उसी इंस्टीट्यूट में जाके पीआई रिपोर्टिंग करना है। पीआई रिपोर्टिंग वहीं पे वो लोग बोल देंगे ऑफिशियल्स, आप लोगों को कुछ नहीं और एक डॉक्यूमेंट पीआई स्लिप निकलेगा। उसके बाद आप लोगों को एडमिशन का जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करना है, अगर आप लोगों का वो फर्स्ट चॉइस था जो आप लोगों को सीट अलॉट हुआ है। और अगर आप लोग वहां पे पीआई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आप उस दिन भी कर सकते हैं पीआई रिपोर्टिंग या फिर एक दो दिन बाद भी कर सकते हैं, कुछ एडमिशन फीस का बात होता है तो फिर। पर अगर आप लोग पीआई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, मतलब इंस्टीट्यूट का जो दिया हुआ था नोटिफिकेशन में उस डेट के वाइज, तो फिर आप लोग एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट का फिर से वही मतलब है कि आप लोग सेकेंड राउंड पे, फर्स्ट राउंड पे और मॉपअप राउंड पे फिर से मतलब एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और जो जिन लोगों का रिपोर्ट सही से हो जाएगा, वो लोग उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे अपने स्टडीज कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं दूसरे चॉइसेस पे। अगर आपका जो अलॉटेड सीट है वो फर्स्ट चॉइस पे नहीं है, मतलब सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है या फिर कोई भी और चॉइस है, तो फिर आप लोगों को वो फॉर्म लेके जाना है, अपग्रेडेशन फॉर्म, जिसमें आपको या तो येस अपग्रेडेशन या फिर नो अपग्रेडेशन सिलेक्ट करना है। अगर नो अपग्रेडेशन सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसी इंस्टीट्यूट में आप लोग पीआई रिपोर्टिंग करके वैसे ही ज्वाइन हो जाएंगे एडमिशन लेके। और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए येस करेंगे तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही था, आप लोगों को फर्स्ट सीट अलॉटमेंट के बाद यही सब करना है। कुछ क्वेश्चंस के मतलब ये बोलूंगा, आंसर्स बोलूंगा जो आप लोगों को डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो पहला है कि क्या सीट एक्सेप्टेंस फी रिफंडेबल है? तो हाँ, वो रिफंडेबल है अगर आप एडमिशन बाद में कैंसिल कराते हैं इंस्टीट्यूट में। अगर आपको मतलब जोसा के थ्रू कोई सीट मिल जाता है, तो दिसंबर या फिर नवंबर के टाइम पे डब्ल्यूबीजेई एक फॉर्म रिलीज करता है, वो आप फिलअप करेंगे तो आप लोगों का फी रिफंड हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कॉम्पल्सरी है कि सीट एक्सेप्टेंस फी देना ही होगा? तो हाँ, अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा, ये कॉम्पल्सरी है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डू वी नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदर देन ओरिजिनल कॉपी? तो हाँ, आप लोगों को जेरोक्स रखना है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड करके रखना होगा, तो आप 2 जेरोक्स कॉपी लेके जाइए, वही अच्छा होगा हर एक ओरिजिनल के साथ। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, इज अपग्रेडेशन फॉर्म कंपलसरी, यस और नो? हाँ, अपग्रेडेशन फॉर्म कंपलसरी है। अगर आप लोगों को फर्स्ट चॉइस भी अलॉट होता है तो आप लोगों को नो अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट करके उसके बाद वहां पे एडमिशन लेना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन आई गिव नो अपग्रेडेशन इफ आई गेट अलॉटेड टू फर्स्ट चॉइस? हाँ, आपको नो अपग्रेडेशन फॉर्म देना होगा अगर आपको फर्स्ट चॉइस भी अलॉट हुआ है फिर भी। इज इट कंपलसरी टू टेक एडमिशन आफ्टर आफ्टर नो अपग्रेडेशन फॉर्म इज सबमिटेड? तो हाँ, अगर आपने नो अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट किया तो आप लोगों को तभी एडमिशन लेना सही है, या फिर फीस जब आप लोग पे कर सकते हैं एडमिशन फीस, तो उस दिन मतलब जो डेट दिया है कॉलेज में उस दिन तक आप लोगों को एडमिशन लेना होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट का लैंग्वेज क्या होना चाहिए? तो सर्टिफिकेट आप लोगों का हिंदी, बंगाली या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपका रीजनल लैंग्वेज में है तो उसका मतलब आप लोग कन्वर्ट करा के उसको इन तीनों लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करा लीजिए। और लास्ट टाइम टू रिपोर्ट इन एन इंस्टीट्यूट, तो वो आप लोगों को इंस्टीट्यूट जो नोटिफिकेशन में है वो मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, तो वो आप लोग चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।